हेलो लर्नर्स, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम 16 तारीख से शुरू हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए, बहुत ही छोटी एक वीडियो होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है या कानूनों का संशोधन कर सकती है। संकटकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। परिशिष्ट सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने की विधि, कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। ये निम्नोक्त दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है साधारण विधेयक, यानी ऑर्डिनरी बिल। ये वे विधेयक होते हैं जिनका धन से संबंध न हो। ऐसे विधेयक दोनों सदनों में समान रूप से रखे जा सकते हैं। एक सदन उसे पास कर दूसरे सदन में भेज देता है। इनकी 3 पालियां होती है। प्रथम पाली में विधेयक पेश करने वाला उसे सदस्यों के सम्मुख रख कर अल्प भाषण में उस विधेयक का परिचय देता है। दूसरी पाली में उस पर बहस होती है। अगर विधेयक महत्वपूर्ण हो तो उसे लोकमत के लिए या तो जनता में प्रसारित किया जाता है या सदन में 25 से 30 सदस्यों से गठित प्रवर समिति को विचारार्थ भेज दिया जाता है। तीसरी पाली में उस संशोधित विधेयक पर पुनः विचार होता है और बहुमत से पास हो जाने पर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन आवश्यकता अनुसार संशोधन करके या स्वीकृति करके उसे वापस कर देता है। अगर वे संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अगला देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ये विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते। लोकसभा ऐसे विधेयक को स्वीकार कर राज्यसभा में भेज देगी। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह 14 दिनों के अंदर अगर चाहे तो ऐसे ही या संशोधित कर उसे लोकसभा को लौटा दे, परंतु ये संशोधन अंतिम रूप से लोकसभा द्वारा ही मान्य या अमान्य हो सकते हैं। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को न लौटाए तो लोकसभा की इच्छा अनुसार वह विधेयक पास समझा जाएगा। धन संबंधी विधेयक में राज्यसभा को अधिकार इसलिए नहीं है कि उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। तो चलिए, ये एक छोटा सा आंसर हुआ इसका कि भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।